प्यारे दोस्तों, कोई भी मनुष्य अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, अपने आप को गलत नहीं बोलता। चाहे उसमें कितनी भी आदतें गलत क्यों ना हो, कोई भी असामाजिक कार्य करता हो, लेकिन वो भी अपने आप को गलत नहीं ठहराएगा। चाहे 10 आदमी इकट्ठे हो जाए, चाहे 20 आदमी इकट्ठे हो जाएं, चाहे 1000 आदमी इकट्ठे हो जाएं, सभी के सामने बोलेगा मैं सही हूँ। जब 10 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, सभी एक समान तो नहीं हो सकते, सभी लोगों की आदतें एक समान तो नहीं हो सकती। फिर भी कोई भी 10 में से एक आदमी ये नहीं बोलेगा मैं ये काम करता हूँ, मेरे में ये आदतें गलत है, नहीं बोलेगा। तो प्रिय दोस्तों, आज में जो ईश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी हैं, 10 नियम दिए हैं संसार के लिए, संसारिक मनुष्यों के लिए, अपने लोगों के लिए, मैं आपके सामने बताऊंगा। ईश्वर का पहला नियम, मैं ही सच्चा ईश्वर हूँ, मेरे सिवाय कोई सच्चा ईश्वर नहीं, और मेरे को छोड़ के किसी की आराधना भी मत करना। दूसरा नियम, ईश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, प्रभु का दिन पवित्र रखना, माँ बाप का आदर करना, मनुष्य की हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही न देना, पर स्त्री की कामना न करना, पराई धन पर लालच ना करना। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपने अभी ये ईश्वर के 10 नियम सुने, ईश्वर की 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स ऑफ गॉड गिवन टू मोसेस। ईश्वर के 10 नियम जो दिए गए मनुष्य जाति के लिए। अब सोचने वाली बात है, मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, सच्चे दिल से सोच के आप सोचो, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर आपके ही पास है। हम साल में, हफ्ते में या दिन प्रतिदिन सच्चे ईश्वर की कितने दिन आराधना करते हैं, कितना दिन उसका स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नहीं करते, मुझे पता है आप दिन रात सुबह शाम 24 घंटा ईश्वर का नाम लेते रहते हैं। फिर भी सोचने वाली बात है, यदि नहीं तो ये बहुत ही गंभीर बात है, एक प्रश्न चिन्ह है मानव जाति पर। और ईश्वर बोलते मेरे को छोड़कर किसी का नाम भी मत लेना। ईश्वर ने हमको ये वायदा भी किया है, ईश्वर ने हमको ये ऑर्डर भी दिया, आदेश भी दिया है, मैं ही संसार का रक्षक हूँ, मैं ही संसार का सत्य ईश्वर हूँ, मेरे को छोड़ के कहीं मत जाओ। कहीं जाओगे तो पछताओगे, सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिलने वाला। पर स्त्री की कामना ना करना। आपने देखा होगा समाज में हम सब मनुष्य हैं, हम मनुष्य गलती के पुतले हैं, लेकिन जब कोई हमारी बहन बेटी माँ जाती हैं तो क्या हमारे इंसान के मन में ख्याल आता है? नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज एक ख्याल आएगा, कल दूसरी औरत देखेंगे उसके बारे में ख्याल आएगा। यदि ऐसे ख्याल आता है दिमाग में तो ये सोच लो कि ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, तो ख्याल छूमंतर हो जाएगा। व्यभिचार ना करना, क्योंकि ईश्वर ने व्यभिचार के लिए मना किया है, क्योंकि ईश्वर ने हमारा शरीर, जो हमारी बॉडी है, ईश्वर ने अपना मंदिर ठहराया है। मंदिर तो कभी गंदा नहीं होता, हमारा जो पूजा स्थल है कभी गंदा नहीं होता, तो क्या इस मंदिर को, इस शरीर को हम गंदा कर दें? क्योंकि
व्यभिचार सब पापों से बहुत गहरा माना गया है, क्योंकि व्यभिचार जो करते हैं अपने शरीर के विरुद्ध करते हैं, अपने शरीर का जो मंदिर है उसके विरुद्ध करते हैं। तो व्यभिचार सबसे बड़ा और गंभीर पाप माना गया है। माँ बाप का आदर ना करना। माँ बाप का आदर, यदि आपके माँ बाप संसार में हैं तो क्या सोचे कभी कितनी बार हमने माँ बाप का कहना नहीं माना। सोचें कि ईश्वर की बरकत के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा माँ के गर्भ से हम इस संसार में आते हैं, पिता हमें पालन पोषण करते हैं। तो कितनी बार हमने माँ बाप का आदर किया है, अच्छी बात नहीं किया है। तो सोचने वाली बात है, क्यों झूठी गवाही न देना। आजकल आपने जिस संसार में हम रहते हैं, वर्तमान में हम इस धरती पर रहते हैं, झूठी गवाही न देना। जब 4 लोग या 5 लोग एक ही ग्रुप के हों तो दूसरे को कितना फंसाने की कोशिश करते हैं। ये झूठी गवाही हो गई ना। इस उदाहरण के द्वारा बहुत सारे उदाहरणों से इसको जोड़ा जा सकता है। तो झूठी गवाही नहीं देना, पॉइंट टू पॉइंट बात रहने की ज़रूरत है। दूसरे के घर पर, दूसरे पड़ोसी पर जो भी धन संपत्ति है उस पर लालच मत करो। ये मत बोलो मेरे पड़ोसी पर कितना धन है, कितना संपत्ति है, अरे वो तो कल तो भूखा मरता था, साल भर पहले, आज उसने कहाँ से इतना इकट्ठा कर लिया। हम काम नहीं तो कर रहे हैं ना, उस पर कहाँ से आ गए। चलो इसके बारे में गलत सोचते हैं, चलो इस पर जो धन संपत्ति है उसको हम ठिकाने लगाते हैं, इसको याद कराते हैं। इसलिए बोला गया है पराये धन पर लालच मत करना। जो आपके पास है उसी में खुश रहो, उसी में संतुष्ट रहो। मनुष्य की हत्या ना करना। जिस तरह से ईश्वर ने हमारे शरीर को, हर इंसान के शरीर को, आपके शरीर को मंदिर ठहराया है, इस संसार में जो भी प्राणी हैं, जो भी मनुष्य हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, कोई हो, सब ईश्वर के मंदिर हैं। सोचिए यदि मंदिर है, जब मंदिर बना हुआ है किसी का, तो क्या उसको तोड़ते हैं? हम नहीं तोड़ते हैं ना। हम यदि दूसरे को मंदिर को तोड़ेंगे तो ईश्वर हमें ऐसे तोड़ेगा जो 1000 पीढ़ियां भी याद रखेंगी हमें, हमारे बच्चे भुगतेंगे इसका परिणाम, इसका पाप। उसी तरह से ईश्वर ने बोला है हत्या मत करो। हम कुछ पैसों की खातिर, मान सम्मान की खातिर इंसान हत्या करता है। ईश्वर की ओर से ये नियम नहीं है। यदि हत्या करेगा इसका मतलब पाप में फंसेगा और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगी। जो हत्या करता है उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद, 7 पीढ़ियां बोलते हैं बर्बाद हो जाती है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, और प्रभु का दिन पवित्र रखना, शायद मैंने पहले भी बताया होगा आपको। प्रभु का दिन कौन सा है? सोच रहे होंगे प्रभु के दिन तो सारे हैं। यस, आप सही हैं, प्रभु के दिन सारे हैं, लेकिन रविवार का, संडे का, सब्त का दिन प्रभु का दिन है। क्योंकि ऐसा धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, ऐसा धर्म ग्रंथ बोलता है कि ईश्वर ने 6 दिन इस सृष्टि की रचना की और 7वें दिन आराम किया। ईश्वर ने आदेश दिया 6 दिन खूब काम करना, पसीना बहाना अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बीवी के भविष्य के लिए, अपने पति के भविष्य के लिए, अपने भाई बहनों के भविष्य के लिए, अपने माँ बाप के भविष्य के लिए। लेकिन 7वां दिन आया तो मेरा गुणगान ही करना, पूरे दिन मेरा नाम जपते रहना, कोई काम ना करना। क्योंकि 6 दिन तो है हमको काम करने के लिए। क्या एक दिन प्रभु ईश्वर के लिए नहीं दे सकते? जरूर दे सकते हैं।
क्योंकि जिस ईश्वर ने वो संसार में लेके आया हमें माँ के द्वारा, यदि हम उसके कथन के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन नहीं जिएंगे तो इसका क्या परिणाम होता है। आप बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, बहुत बड़े आप समझदार हैं, सोच लीजिए आप। तो भाइयों और बहनों, यदि हमें इस संसार में ईश्वर के समान बनकर अच्छा जीवन जीना है और एक नेक इंसान बनकर जीवन जीना है तो ईश्वर के 10 नियमों के आधार पर हमको चलना पड़ेगा। यदि नहीं चलेंगे तो हम अलग थलग पड़ जाएंगे। अलग थलग ऐसे पड़ जाएंगे कि इसका हिसाब किताब देना बड़ा मुश्किल होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, इसी के साथ आपको ईश्वर आशीष दे, बरकत दे। चलो आए हम सब ईश्वर के 10 नियमों के आधार से हम अपना जीवन जिएं और दूसरों को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करें, दूसरों को ईश्वर के 10 नियमों के बारे में बताएं, क्योंकि ये संसार में जीवन जीने के बाद ईश्वर को तो हमें जवाब देना है ना। थैंक यू।